जैसे जैसे अपन ऑर्गेनिक वे में जा रहे हैं, इन ऑर्गेनिक में क्यों गए? क्योंकि हमें गेहूं का उत्पादन ज़्यादा चाहिए, अन्न का ज़्यादा चाहिए। ऑर्गेनिक में आएंगे तो 2 से 3 साल लग जाते हैं उसको चेंज होने में, और वो फार्मर वही डरता है कि मैं चेंज करूंगा तो 3 साल मेरा जो फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं हो पाएगा। तो उससे कैसे सर्वाइव करें? और दूसरा, पॉपुलेशन इतनी फास्ट ग्रो कर रही है, तो सबको ऑर्गेनिक मिलना संभव है क्या? टफ क्वेश्चन है पर पूछ लिया मैंने। नहीं नहीं, आप बिंदास पूछना ही है। मैं आपको बड़ी नम्रता के साथ में अनुभूत प्रयोग बोलना चाहूँगा कि ये गौ कृपा अमृतम की पद्धति में हमने कई साल रिसर्च किए, फिर लॉन्च किया है। ये एक ऐसी लौती पद्धति है कि इसको 3 साल नहीं लगेंगे, 2 साल नहीं लगेंगे, 8 महीना नहीं लगेंगे, पहली सीजन में ही यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड जितना उत्पादन उससे 1.5 गुना और कोई कोई फसलों में 2.5 गुना उत्पादन पहली सीजन में हमने लाके दिखाया है। तो ये चिंता का विषय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम क्या करते थे, अब तक जितनी भी अलग अलग पद्धतियां थी जो गौ आधारित या हम ऑर्गेनिक बोले या कुछ भी है, तो उसमें थोड़ा कुछ डाल के हम लेने का बहुत प्रयत्न करते थे। इस पद्धति में पेट भर के गोबर देना है, और गोबर को भी कैसे? गौ कृपा अमृतम पिला के। फिर वो गौ कृपा अमृतम रिलीज किया तो डायरेक्ट हवा में से नाइट्रोजन उतनी जल्दी से गति से फिक्स करने वाले 24 बैक्टीरिया है कि 7 दिन में यूरिया बन कर देगा, भले 40 साल से यूरिया डाला हो, विद इन 7 डेज। डीएपी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 8 बैक्टीरिया डीएपी फॉस्फोरस के उपलब्ध करने वाले, सल्फर उपलब्ध करने वाले जीवाणु इसके अंदर है। इसी प्रकार नोवेल बैक्टीरिया की रेंज है जो गोबर और गौमूत्र के खनिज क्षार है उसको लभ्य स्वरूप में खिलाते हैं उसको, पौधे को। उसी प्रकार अपने शरीर में से एंजाइम्स ऐसे बैक्टीरिया छोड़ते कि नीचे छोड़ा, ऊपर स्प्रे किया तो नई काम के फंगस और बैक्टीरिया वो सप्रेस फॉर्म में चले जाते, तो मित्र जीवाणु की श्रृंखला बढ़ती है, तो ये अपने आप परफॉर्म करते हैं। वही उसी प्रकार कंपोस्ट करते हैं, तो कोई भी खेत जलाने की जरूरत नहीं है। गेहूं या चावल उगाने के बाद उसको पलटी लगा के दूसरा लगा दो, ये बैक्टीरिया छोड़ दो, उसी का खाद बन जाएगा। तो आपको मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं कि गेहूं के अंदर भी केमिकल से ज्यादा उत्पादन लिया है, धान के अंदर भी इस पद्धति से ज्यादा लिया है। उल्टा हमारा पॉपुलेशन डबल भी हो गया ना, तो कोई निभा सकता है तो गौ माता निभा सकती, केमिकल नहीं निभा सकता है। ये बिल्कुल, ये हमारे पीपीटीज के ऊपर जाके किसानों के रिजल्ट देख सकते हैं। मैंने जो यहाँ पे दिखाया वो भी केमिकल से ज्यादा वाला ही प्रयोग है। सभी जगह पे अगर हमको सही जीवन जीना है तंदुरुस्त, तो उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बढ़ने चाहिए। हल्दी है तो हल्दी में पहली सीजन में निवृत्ति पाटिल करके साइंटिस्ट है, निवृत्ति भाई, उन्होंने पहली सीजन में ऑलमोस्ट डबल के आजू बाजू उत्पादन लिया। कर्क्यूमिन उसका मेन एक्टिव कंपाउंड होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, तो वो 3.5 वाला 5.5 चला गया। तो अभी सभी अन्न के अंदर से न्यूट्रिशन वैल्यू डाउन हो रही है। इसमें प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी बढ़ेंगे, न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ेगी, और सब